के भी कहता कि भाई चल मैं आपका मसला हल करने आ रहा हूँ। हमें ये था कि यार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों के रिव्यूज़ वैसे थे कि जब आप जबल अली आ जाओ तो ये वेटिंग एरिया होता है एक किस्म का, इधर आपने वेट ही करना होता है, इधर आपको जॉब शॉब आपका रबाब नहीं पूछता। तो मैंने कहा अब तो वो आ रहा है, तो आया। अब रूम का मसला, बड़े दोनों आए हैं, बड़े जैसे बॉस होते हैं, चपड़ासी थे, तो आके रूम चेक किए हैं। हाँ मैडम ये रूम, मैडम ने कहा कि भाई ये रूम का रेंट नहीं था तो फलाना ये वापस ले लिया सब कुछ। तो इसमें सबका कहते हैं, सब बात करने के बाद मुझे कहते हैं कि हसीब आपसे ना हमने एक बात करनी है। मैंने कहा चलो यार नमशी में चले जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा नमशी का इन्होंने कहा था, फिर इसके बाद दूसरी बात क्या है, मेरे दिल में खटकी कि यार ये कुछ दूसरी बात ना कर दें, कोई कैंसिलेशन की मुझे कैंसिल ना कर दें। मेरे दिल में यह था, क्योंकि उधर एक लड़के की कैंसिल हुई थी जिसका वो लेने भी आए थे। तो अब मैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे रूम में बुलाया। रूम की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे टेंशन में था कि यार मैं मेरे साथ हो क्या रहा है, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा कि आपके पाँव का इशू है, मैडम को सब पता है, आपका मेडिकल, जबकि इन्होंने वादा किया था मेडिकल भी 10 दिनों में करवाएंगे। इन्होंने कहा था, मेडिकल भी नहीं करवाया, मैंने खुद मालिश करके अपना पाँव को ठीक किया। इन बगैरतों के साथ मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, इतना फिट हो गया था मैं कि इनको पता चले कि मैं फिट हूँ, मैं नमशी में काम करूँगा काम है ये इनको पता चल जाए। तो इन्होंने आया कि भी आप बताया कि आपके पाँव का इशू था, तो मैडम को सब पता है, मैडम ने भी कहा था कि इसका इशू है, थोड़ा सा इसके ये कंप्लेन है, ये है वो है, तो आपको ये है कि हम ना कैंसिलेशन कर रहे हैं। मैं कहा कैंसिलेशन का क्यों करेंगे आप मुझे कैंसिलेशन, आप ऐसा करें। फिर मैंने कहा, मैं कहा भाई मेरे भाई हैं इधर सतवा में, तो इधर मेरे जानने वाले थे, मेरा भाई है सतवा में, मैं उनको कहूँगा आपके पास काम नहीं है, आप कह, वो कहता है नमशी में हायरिंग ख़त्म होगी। दूसरा झूठ, अब मुझे ताज़ा खबर पता लगी उनमें से इनका एक और बंदा नमशी में चला गया, ये उनको ले गया। मुझे कहता है नमशी ने कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया। दोनों असद और अहमद कहते हैं झूठे इंसान, घटिया इंसान, कहते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया। तो जिसकी वजह से आपके तो सेफ्टी इशू अलाउ ही है, आप आपको लाइसेंस दे दे बाइक का। मैंने कहा भाई मैंने बाइक का लाइसेंस नहीं लेना, मैंने नहीं लेना बाइक का लाइसेंस, तो इधर बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी कहता है सेफ्टी इशू। मैं कहा बिल्कुल मैंने लेना भी नहीं। तो ये कहते कि भी आप ये है कि सिग्नेचर आप वो, मैंने कहा मेरे भाई हैं तो सतवा में होते हैं, तो उनका भी यही काम है, तो आप मुझे बता दें अगर आपके पास काम नहीं है आप मुझे एनओसी दे दें, आप एनओसी दे जाके मैं जाके दूसरी जगह जॉब कर लूँ। उनमें से फिर अहमद बोलता, वो घटिया इंसान, कहता हाँ फिर ऐसे करो, एनओसी मैंने एक बंदे को दी थी, आपको मैं एनओसी भी दे दूँगा। अब हुआ ये, एक तो इसने जो वीज़ा लगाया था सबसे बड़ा फ्रॉडिया, 2 साल का कह के गया और मैं 2 माह का विजिट वीज़े पे लेकर गया, और जब विजिट वीज़े की नोयत ख़त्म हुई इसने तब मुझे कैंसिलेशन की। क्यों? इसके पास काम नहीं था, झूठ बोला इसने। 2 माह का वीज़ा था, और मेडिकल रूल होता है जब तक आप मेडिकल नहीं होता, मेडिकल से पहले आप जॉब पे नहीं जा सकते। ये हमें जॉब पर लेके गया, मेडिकल भी नहीं करवाया हमारा। मेडिकल इसने मेरी पहले वीक में, जब मेरी वर्किंग वीक में पहले दिन ऑफ आई, तब उस दिन मेरा वो काम, वो ऑफ में ये मुझे मेडिकल करवाने ले गया। मेरे ब्लड सैंपल हो गए थे, तो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स रह गए थे। उसने कहा जबल हिल से आपको गाड़ी लेने आएगी। इसके दिल में चोट था, आईडी आ गई इसके पास, तो ये मतलब फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्योंकि इसको समझाने वाला है। जब मैंने इससे कहा कि एनओसी दे दूँ, मैं वहाँ पर जॉब कर लूँ, इसने कहा हाँ मैं आपको जॉब दिलवा दूँगा, एनओसी दिलवा दूँगा। बाहर जाके वो असद ने बात की, वो भी घटिया इंसान है, छोटा सा टिड्डा, उसने ये बात की मैडम से कि मैडम वो हसीब कह रहा है मुझे तो एनओसी चाहिए। वो इसलिए आपसे पोर्ट्रे कर रहे थे बात जिस तरीके से कि मैं इनका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। मैंने हालांकि इनके साथ कुछ भी ऐसी कोई बात ही नहीं की, झूठ इल्ज़ाम लगा के ना। तो कहते नहीं एनओसी नहीं देनी, 4000 5000 दिरहम लगेंगे तो एनओसी। मैं कहा यार आपने मुझे एनओसी का कहा था। ये भी झूठा वादा किया कि भी आप पाकिस्तान जाओ, ठीक है, जब हम वापस बुलाएंगे वो आपको कंपनी अपने पैसों पे बुलाएगी। मैंने दिल में सोचा यार इस तरीके की घटिया कंपनी है जो 1 माह की सैलरी मर के दे रही है, वो भी नहीं दी है अभी तक मुझे, और मैं बल्कि पाकिस्तान आकर टिकट अपने खर्चे की करवा, अपने पैसों के घर से पैसे मंगवा के करवाया, तो ये मुझे पैसे देगी, ये मुझे वापस वीज़ा देगी। मेरे जहन में था कि ये फ्रॉड है सारा। तो इन्हें भी पता था कि हमारी औकात क्या है, और इनको भी पता कि हमारी औकात क्या है। तो हम नीचे चले गए गाड़ी पे इसकी, ये फिर बाद में रिकॉर्डिंग भी मैंने अटैच की है। रिकॉर्डिंग में मैंने जो जो बातें की हैं इनको मैंने वाज़ा कहा कि भाई आप फोर्सफुली सिग्नेचर करवा रहे हैं, आपके बलबूते पे सिग्नेचर कर रहा हूँ मैं। क्यों? इससे उसने पहले कहा कि वर्क परमिट कैंसिल है, इसने वो सिग्नेचर वाली जगह छुपा दी जहाँ इसने, मैंने वहाँ लिखा था कि मैंने रिसीव किए हुए हैं 2 माह के ड्यूज़, वो अगर मैं पढ़ लेता तो मैं सिग्नेचर ना करता। इसने जल्दी जल्दी सिग्नेचर करवा लिया मुझसे, और ये कहे कि सिग्नेचर करवाए कि
आपके पास ना मैं 10 से 12 दिन ले लूँगा और 600,000 दिन लगेंगे भी ना, तो मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा, कंपनी बेयर करेगी उसके चार्जेस। तो आप काम करना। मैं कहा चलो ठीक है। इस बात पे मैंने फिर भाई को, इस मेरी किस्मत ये थी, मैंने भाई को कॉल भी की, भाई ने अटेंड नहीं की, इसकी वजह से मैं सिग्नेचर कर दिए। बकाया ये आगे सारा सिनेरियो आप ऑडियो भी सेट देखें और इसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ एंड पे भी क्या हुआ। और लास्ट में अब ये बात कि एक तो इसने मुझे सैलरी नहीं दी, जो मैंने काम किया उसकी मुझे सैलरी नहीं दी, उसके बदले में बल्कि मुझे कैंसिलेशन करवा दी। और कैंसिलेशन का भी ये रूल है कि 6 माह का पीरियड होता है, उससे पहले अगर एम्प्लॉई छोड़ना चाहता है तो वो उसको रिटर्न लिखता है और उसमें इसको फ़ाइन देना पड़ता है कि मुझे ये इशू है, मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा, ये मेरा फ़ाइन है, ये मैं 13-14 दिन पहले आपको बता रहा हूँ मैंने छोड़ना। वो फिर उस कंपनी इसको लीव दे देती है कि आप जा सकते हैं। अगर यही रूल कंपनी के लिए भी है, अगर कंपनी के पास काम नहीं है तो कंपनी एनओसी देती है या उसको पैसे देते हैं वीज़े के जो पैसे लगे हुए हैं। जैसे मेरे 2-2.5 लाख लगे हैं, वो पैसे दे कंपनी के, अगर अब हमारे पास काम नहीं है या तो एनओसी लेटर दे दे या पैसे दे। इस घटिया डेल्टा कंपनी ने, उस घटिया मैडम ने, मुझे औरत की बड़ी इज्जत होता है, औरत की इज्जत होती है, लेकिन उस तरीके की औरत की इज्जत इंसान क्या करे कि जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रही है, उनके बेड़ा गर्क उनका कर रही है, पैसे ले रही है। उस कंपनी ने ये किया, मुझे टिकट भी अपने पैसों को करवाना पड़ा। ये काम था 6 माह के पीरियड में, ना उसने मुझे बताया, 12 दिन पहले उसने मुझे उसी दिन ला के कैंसिलेशन सिग्नेचर करवा ली, मुझे नहीं बताया कि कैंसिलेशन करवाऊंगा आपकी। ये बात भी थी। वीज़ा पता चल गया था कि 2, अब तो काम नहीं है, और ये भी शुक्र है पता चल गया उनके नज़र में कि चलो हमें ये भी पता चल गया कि 2 माह का जो विजिट वीज़े पे हम इनको लेके आए, झांसा दे के 2 साल का नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, हमारे पैसे नहीं लगेंगे, ओवर स्टे नहीं होगा, इसको वापस भेज देंगे अपने खर्चे बजाय। ये सारा स्कैम है। इस स्कैम से बचें, ये धोखेबाजों से बचें, ये नौसरबाज हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये पाकिस्तान में आना है इन्होंने। अब ये इनकी शक्लें गौर से इनको देखें, इनको याद करें, इनके झांसों में ना आना। ये सारे एंड है इसका। एक सिचुएशन हो सकती है, अगर तेरे रिश्तेदार में आए ना, इस पर तू साइन कर, तेरे को मैं ऊपर दिन दिलवा दूंगा। उन दिनों में तू बंदे से बात कर अपने से, अगर वो तेरे को वीज़ा दे सके तो उसमें मैं तेरी हेल्प कर दूँगा, मुश्किल में अपने पर्सनल से हेल्प कर दूँगा। फिर तू मेरे को दे देना जब तेरे पास आए, वो तो कोई इशू नहीं मैं इतना कर दूँगा तेरे को, जितना चाहिए मैं तेरे को हेल्प कर दूँगा। मतलब वो फिर मुझे मतलब वो जॉब कर सकता फिर तू जॉब करते तो हमारे वीज़ा भी नहीं होगा। हूँ। हाँ, तू अपने वीज़े का बंदोबस्त कर, मैं तेरे को पर्सनल पेमेंट दे दूँगा मुश्किल नहीं, जब तेरे पास आएंगे तो मुझे दे देना। ठीक है, वो ओके हो गया, लेकिन आने से पहले तो नक्शी में आपने कहा था कि तो यार नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ यार, सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो खुद परेशान। हमें हमारा नहीं पता भाई, मुझे मेरे अभी से मेरी गंदी हुई, मुझे पता ही नहीं था मेरा राइटर क्या करता है, सुननी मेरे को। ये तो मेरे ज़हन में भी नहीं था कि ये होगा। मैं तेरे को बोलूँ तू बंदों से बात कर, वीज़े का कर, मैं तेरे को दे दूँगा, तेरी जॉब लग जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ से मैं कट ऑफ होता हूँ, तो बेसिक जैसे कि मुझे मतलब मेरे कज़न ने कहा कि तुम मतलब मेरे पास आ जाना, कोई इशू नहीं है, तो फिर मैं मतलब जा सकता हूँ। मैं तेरे को बताऊँगा फिर जाने से, पर एग्जिट करना पड़ेगा तुझे, ये याद रखिए। नहीं अगर वीज़ा लग गया एग्जिट नहीं करना। वीज़े से पहले वीज़ा अगर तेरा लग गया 10 से 12 दिन में, तुझे एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, तो मैं तेरी सेटिंग करवा दूँगा। ये फिर मैं आपकी मतलब कर रहा हूँ बुलबुते पे मैं सिग्नेचर तू बंदे से बात करना करने से पहले कर लूँ फिर बात। यार, इस पर तू साइन कर, तू बंदे से बात। ये है जी रिकॉर्डिंग, इसमें देखा जा सकता है। ये जो ऊपर वाली पिक्चर है, एक सिंगल पिक्चर, वो अहमद है, जो नीचे वाला वो असद है। इसमें क्लियर उसने बताया कि मैं तुम्हें 10 से 12 दिन ले दूंगा, जिसका मैंने सोच के इसकी बातों में आके सिग्नेचर कर दिए। और जो इसके वीज़े के पैसे 600 या 1000 दिरहम लगते हैं, वो भी मैं तुम्हें कंपनी ये मतलब ये करेगा, इसकी कंपनी पे बियर करेगी। तो जो कि इसने सिर्फ एक झूठा झांसा दिया था। और पूरी वीडियो इसमें ये है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँ, वो वीडियो है जब मुझे पता चला कि इन्होंने धोखे से किया और मुझे एग्जिट का मुझे ये पासपोर्ट देंगे, ना कि वर्क परमिट कैंसिल का। वर्क परमिट कैंसिल के बाद लीगल हो आप 28 या 29 डेज़ में आप दुबई रह सकते हो। और इसके बाद जब इसे पता लगा कि हसीब को पता चल गया कि हम इसके साथ फ्रॉड करके गए हैं, इसको जब मैंने अगले दिन सेंटर से वीज़े की नोयत पता करने गया तो उसने बताया कि आपके पास 29 डेज़ है, ना कि अहमद के मुताबिक 10 से 12 दिन और ना असद के मुताबिक 5 से 6 दिन। तो मैं उसी टाइम बाहर आया, मैंने उसे कहा कि आप सिग्नेचर जो करवा कर लेके गए हो मेरे से, तो मैंने उसके पता करवाया तो मेरे पास 29 डेज़ है। तो इसे फिर पता चल गया कि इसके बंदा जो पीछे इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो वो ना इसको सारी सच्चाई बता रहा, हम जो फ्रॉड कर गए हैं वो फ्रॉड ये पकड़ रहा है हमारा। फिर इसने ना जल्दी से जल्दी ना कि ये अगला हरबा ना आजमाए, इसने वीज़ा कैंसिलेशन की मतलब वो काम कर दिया। तो
क्योंकि इनकी बातों पर यकीन कोई नहीं था। जिस इंसान ने कलमे की झूठी कसम खा के इतनी बड़ी कसम खा ली, उसका दीन ईमान क्या होगा। मैं इस पर कैसे यकीन करूँ। इनका जो मेन बंदा है ना, वो इनकी मैडम है, महर नाम है उसका। वो मेन पहलू जिसे कहते हैं ना शुरू होता है ये फ्रॉड का, वो फ्रॉडिया है, सबसे बड़ी मैडम फ्रॉडिया है महर। उसके बाद 2-3 बंदे और हैं, ठीक है। उसके बाद ये अहमद आता है, जो इनके चपड़ासी बकौल इनके के बने तो चपड़ासी हैं, लेकिन लोगों पे बड़ा ये रोब डालते हैं। तो जब मेरे भाई ने इनको कॉल की तो ये वहाँ पर कहने लगे कि भी हम तो भाई छोटे से मुलाजिम हैं, हम तो ड्राइवर हैं, हम तो कंपनी का कुछ कर नहीं, यही है वही है। लेकिन काम ही इनकी इस तरीके के है कि ये कंपनी के शायद अफसर लगे हैं इनके, तो ये इनकी औकात है। इन पे मैं कोई स्ट्रेट ही हूँ, मैं इनके कोई रहम रूम नहीं खाता, मेरे अल्फाज वो नहीं, क्योंकि मेरे साथ बीती हुई है। और इन रिवॉर्ड में ये भी नहीं चाहता कि किसी किस्म की मुझे वो हमायत मिले किसी से, नहीं। मेरे ये जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, वो ज़्यादातर यही है कि आजकल तो वैसे ही लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा वो जो लोग पाकिस्तान जाते हैं वो तो मजबूरी में जाते हैं, इन बगैरतों ने वो फ़ायदा उठाना होता है, वो बंदे घेरते हैं और इनके साथ फ्रॉड करते हैं, जिस तरीके से मेरा हुआ। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। तो अब मैं इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगा तो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं इन बगैरतों के हाथ तो नहीं आने वाला। और मेरी कोशिश भी ये होगी कि जो इनके हाथों में है, जाकर स्पेशली मुझे फ़िज़िकली खुद भी क्यों ना जाना पड़े, उनको निकलवाऊँगा, मेरी ये कोशिश है। तो बस यही है इसका मकसद। और इनसे बचें, इनकी तस्वीरें मैंने अटैच की हैं, स्पेशली गौर से देखें इनको, इन फ्रॉडियों को गौर से देखें, इनको भूलें मत। इस तरीके के बंदे पाकिस्तान में आने 1-2 दिनों में आ जाने, बल्कि आ गए होंगे, इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे। ईयर की स्टार्टिंग है तो स्टाफ वगैरह चाहिए होता है।